चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड में मौसम के बदलाव से टेंशन बढ़ती जा रही है। चारधाम यात्रा हेमकुंड साहिब की यात्रा पर खतरा मंडरा रहा है। तेज बारिश और भारी बर्फबारी की वजह से एक बार फिर से हेमकुंड साहिब की यात्रा को रोक दिया गया है। लगातार बर्फबारी की वजह से 2 दिन से यात्रा रोकी गई है। यात्रा के पड़ाव में 1200 सिख यात्री मौसम के सही होने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं सेना के जवान बर्फ हटाकर पैदल मार्ग खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम में जुटे हैं, क्योंकि इस साल भयंकर बर्फबारी की वजह से अटलाकोड़ी से लेकर हेमकुंड साहिब तक करीब 6 फीट तक बर्फ जमी है। खराब मौसम की वजह से 17 मई तक यात्रियों के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही जो हमारा ट्रैक रूट है वहाँ पर लगातार हमारी फोर्सेज तैनात हैं। जो ग्लेशियर पॉइंट्स हैं यहाँ पर या फिर जहाँ हमारे पत्थर गिरने के पॉइंट्स हैं जहाँ पर कोई हादसा होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी तरफ मौसम ने चारधाम यात्रा में भी खलल डाल दिया है। केदारनाथ मार्ग पर ग्लेशियर टूटने की वजह से रास्ते में फिसलन का खतरा बना हुआ है। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। यात्रा के पड़ाव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर यात्रियों की मदद कर रहे हैं, ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। मोदी सरकार 2.0 के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा देश भर में महा जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। 30 मई से 30 जून तक चलाए जाने वाले महा जनसंपर्क अभियान में जनता से जनसंपर्क के लिए भाजपा ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों को 21 क्लस्टर में बांटा है। सभी क्लस्टर्स की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों से लेकर स्थानीय पदाधिकारियों की टीम को दी गई है। इस महा जनसंपर्क अभियान में कहीं कोई चूक न रह जाए, इसके लिए जिला कार्य समिति, मंडलीय कार्य समिति और क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठकें हो चुकी हैं। अभियान के माध्यम से शहरों के साथ ही गाँव, कस्बों, टोलों, मजरों तक पहुँचने के निर्देश है। उत्तर प्रदेश में 7 केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया है, जिसमें अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर, मीनाक्षी लेखी, आरके सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और रघुवर दास को भी एक क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। 6 कार्यक्रम होने हैं और विधानसभा स्तर पे 4 कार्यक्रम होने हैं। ये हमारा जो है कि 30 मई से लेकर और 20 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा। वैसे तो ये अभियान पूरे देश में चलना है, लेकिन भाजपा का फोकस 80 सीटों वाले राज्य पर सबसे ज्यादा है। यूपी में भाजपा ने 2024 के लिए 80 सीटों का टारगेट सेट किया है। भाजपा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसी महीने महासंपर्क अभियान भी चलाने जा रही है, जिस पर अखिलेश के तंज भरे ट्वीट ने सियासत को टेम्परेचर बढ़ा दिया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यूपी में भाजपा के सांसदों और विधायकों ने काम किया होता तो भाजपा को अपने महाजनसंपर्क अभियान के लिए बाहर से मंत्रियों को न बुलाना पड़ता। भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता भी इसलिए निराश व निष्क्रिय हैं। ये महाजनसंपर्क अभियान बता रहा है कि भाजपा का गांव गरीब से संपर्क टूट चुका है। इस ट्वीट के बाद अखिलेश पर भाजपा ने चौतरफा हमला बोला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के ज्ञान पर सवाल उठाते हुए भाजपा के महासंपर्क अभियान को महाविजय अभियान बताया। अखिलेश यादव जी अगर उनके सलाहकार अच्छे होते तो वह ट्वीट नहीं करते। उनकी पार्टी के पास दूसरे राज्यों में कोई सांसद, विधायक, मंत्री है नहीं है। भाजपा नेताओं ने अखिलेश के उस प्रश्न पर भी प्रहार किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा सांसदों ने काम किया होता तो जनसंपर्क की नौबत नहीं आती। 14 में इनको बाहर किया, 17 में इनको बाहर किया, 19 में इनको बाहर किया और 22 में बाहर किया। ये जनता ने प्रमाण पत्र दिया। अखिलेश यादव से किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं। आपको बता दें कि 4 दिनों के बाद यानी कि 30 मई से भाजपा अगले 1 महीने के लिए महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा तूल पकड़ने लगा। बैठकों का दौर जारी है, इसी बीच सियासत भी तेज हो गई। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल को लेकर देहरादून में विशेषज्ञ समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई थी, लेकिन इस बैठक से विपक्षी दलों ने किनारा कर लिया है। अब भाजपा ने विपक्ष पर सवाल खड़े कर दिए और इसे हम संविधान सम्मत और साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप मानते हैं और ये देश और प्रदेश की आवश्यकता भी है। देहरादून में यह बैठक कानून पर सुझावों के लिए बुलाई गई थी। इस बैठक में यूसीसी कमेटी का पूरा पैनल मौजूद रहा। लंबी चर्चा के बाद अब जल्द सरकार को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपने की तैयारी है। यूसीसी को बहुत सारे लोगों ने तो उन्होंने सपोर्ट दिया है हमको, बहुत सारे, कई लोगों के कोई एप्रीहेंशंस है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद ने भी मंथन किया है। इस बीच सीएम धामी ने भी श्री कृष्ण आश्रम जाकर संतों से चर्चा की। समान नागरिक संहिता 30 जून तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और भारत का हम पहला ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लगभग तैयार। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर का। 2024 के लिए बीजेपी महामंथन करने जा रही है। पीएम मोदी भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड लेंगे।
लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल बाकी है, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी चुनावी पिच पर उतर गए हैं। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में विकास योजनाओं की जानकारी ली जाएगी। भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने राज्य का रिपोर्ट कार्ड पीएम को देंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। 28 मई को भाजपा के सभी नेता पहले नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद 2024 की तैयारी को लेकर पीएम मोदी के साथ बैठक करेंगे। 28 मई से पहले 27 मई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में सीएम धामी उत्तराखंड के सरोकार की बात करेंगे। इसके साथ साथ नीति आयोग से हम ये भी अपेक्षा करेंगे कि उत्तराखंड जैसे जो हमारे हिमालयन राज्य हैं, अन्य राज्य भी हैं, हिमालयन राज्यों के लिए और खास तौर से उत्तराखंड राज्य के अंदर कुल मिलाकर भाजपा पूरी तरह चुनावी मैदान में उतर गई है। केंद्र में हैट्रिक लगाने के लिए मेगा प्लान जमीनी स्तर पर उतारने की तैयारी है। यूपी में मिशन 80 को साधने के लिए भाजपा ने सोशल मीडिया प्लान तैयार किया। 29 मई को लखनऊ में बड़ी वर्कशॉप बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा सोशल मीडिया को मजबूत करने में जुटी है। मिशन 24 को साधने के लिए सोशल मीडिया के योद्धाओं को तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए 29 मई लखनऊ वर्कशॉप होने वाली है। इस वर्कशॉप में 600 से ज्यादा वॉलंटियर्स और इन्फ्लुएंसर्स शामिल होंगे। सोशल मीडिया के सहारे भाजपा अपने पक्ष में माहौल बनाएगी। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सोशल मीडिया वर्कशॉप होगी, जिसमें उन कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा जो भाजपा के पक्ष में प्रचार करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस वर्कशॉप के उद्घाटन में सीएम योगी और यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हो सकते हैं। यूपी की सभी 80 सीटों पर भाजपा कमल खिलने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश के सभी 80 के 80 संसदीय क्षेत्रों में मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भाजपा की 80 सीट पर जीत के दावे पर विरोधियों ने किलेबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा देश भर में 100 सीट ही जीत पाएगी। ये भाजपा का अहंकार और डर बोल रहा है। उनका डर बोल रहा है कि 80 में 80 सीटें जीतेंगे और अहंकार बोल रहा है। सच्चाई तो ये है कि पूरे देश में भारत को 100 सीटें मिलना मुश्किल है। लोकसभा चुनाव के लिए एडवांस में सोशल मीडिया आर्मी तैयार की जा रही है, जो सरकार की उपलब्धियों को बताएगी और विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। बड़ी खबर मिल रही है। कानपुर में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को रौंदा है। काफी दूर तक कार में फंसकर घसीटता हुआ चला गया इस शख्स। इलाके के लोगों ने कार चालक को पकड़ा। कार ड्राइवर को पीटने के बाद पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है नशे में था ये कार चलाने वाला शख्स और उसका दोस्त, और नशे की हालत में इन्होंने सबसे पहले बाइक सवार शख्स को टक्कर मारी और इतने होश में नहीं थे कि घसीटते हुए चले गए, ब्रेक नहीं लगाई। लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने जैसे ही कार रुकी, कार चालक और उसके दोस्त को पकड़ा, पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।